यहाँ पे संडे नाइट में अचानक से ब्लास्ट हुआ नीचे बेसमेंट में और 2-3 गाड़ियाँ उड़ गई हैं, सारा प्लास्टर झड़ गया है और ज़मीन इतने ऊपर उठ के वहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया, सारी बेसमेंट भर गई पानी से। दिस इज 9 इंच 18 में से 2 माइनस का 16 इंच ऊपर आया है। इतनी एक्सपेंसिव सोसाइटी है नो, इफ वी कंपैरिजन टू गुड़गांव, उनके रेट्स एमेनिटीज के नाम पे जीरो, डीडीयू क्या कंस्ट्रक्शन दे रहा है और रेट्स अगर देखो तो आसमान छू रहे हैं यहाँ पे। आप सेफ्टी के नाम पे जीरो है नो, वी शुड रियली गेट समथिंग फ्रॉम गवर्नमेंट कि एटलीस्ट आप इतना तो करो कि हमारा कंस्ट्रक्शन मजबूत करो। एंड इट इज ड्यू टू वाटर प्रेशर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। कल एक खबर सामने आई कि द्वारका की एक सोसाइटी में ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दरअसल इस वक्त मेरी मौजूदगी द्वारका सेक्टर 16 के त्रिवेणी हाइट अपार्टमेंट्स के बाहर है। लोगों से बातचीत करेंगे, ब्लास्ट कैसा था, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि ये सोसाइटी डीडीए द्वारा बनाई गई है। अब लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ हुआ था इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पे संडे नाइट में अचानक से ब्लास्ट हुआ नीचे बेसमेंट में और 2-3 गाड़ियाँ उड़ गई हैं, सारा प्लास्टर झड़ गया है और ज़मीन इतने ऊपर उठ के वहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया, सारी बेसमेंट भर गई पानी से। ये डीडीए का है ना? हाँ, ये डीडीए के है और इवन पिलर तक में वो आ गए हैं क्रैक्स। तो क्या पहले कुछ ऐसा पता चला था कि कोई प्रॉब्लम है? पहले कोई प्रॉब्लम थी, सब ठीक से रह रहे थे। हम करोड़ों का घर खरीद के आए, यहाँ पे कितना अच्छा है, माहौल है, सब ठीक है। बट अब इतनी परेशानी में हम सो नहीं पा रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ नीचे मेन बेसमेंट। तो क्या उस वक्त कोई पार्किंग में मौजूद? उस टाइम तो शायद कोई नहीं था वहाँ पे। हाय, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ दिस सोसाइटी। देखो, बस ये गॉड का हम शुक्र कर सकते हैं कि यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं हुआ है, बट जो गाड़ी एकदम ब्लास्ट होकर, जो गाड़ी एकदम ऊपर आई, एक दूसरे टकराई है, पानी एकदम हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। इतनी एक्सपेंसिव सोसाइटी है नो, इफ़ वी कंपैरिजन टू गुड़गांव, उनके रेट्स एमेनिटीज़ के नाम पे जीरो, डीडीयू क्या कंस्ट्रक्शन दे रहा है और रेट्स अगर देखो तो आसमान छू रहे हैं यहाँ पे। 1.5 पौने 2 करोड़ का यहाँ पर घर है। रेंट देखो तो 45-50 का यहाँ पर रेंट है। आप सेफ्टी के नाम पे जीरो है नो, वी शुड रियली गेट समथिंग फ्रॉम गवर्नमेंट कि एटलीस्ट आप इतना तो करो कि हमारा कंस्ट्रक्शन मजबूत करो। बाकी चीज़ तो हम देखेंगे, किस लिए हम लोग पैसा दे रहे हैं, राइट, फॉर आवर सेफ्टी ओनली। बट प्लीज गेट दिस सून एज क्या अभी तक हुआ है यहाँ पर? कौन कौन से लोग आए? कुछ नहीं हुआ, कल से कुछ नहीं हुआ। सिर्फ पुलिस आई है, फायर ब्रिगेड आई थी, आए, देख के चले गए और ये साथ में ये बोल के चले गए जी 8 टावर खाली कर दो, थोड़ा सा आपको कुछ भी हो सकता है। बट उस लोग प्रभावित हुए, मतलब कितने लोगों को घर से अभी निकलने को बोला है, खाली करने? 8 टावर को पूरे को बोला है। कितने लोग रहते होंगे अंदाजे से? बहुत लोग रहते हैं, पूरा टावर भरा हुआ ऊपर से नीचे तक। हाँ, और इतने सब लोग इतने डरे हुए, ना कोई सो पा रहा है, ना कोई खा पा रहा है, ना कोई नहा पा रहा है। नहीं, फिलहाल खाली करने के लिए नहीं बोला है उन्होंने, कहा इफ़ नीडेड आपको खाली करना पड़ेगा। बट अगेन द पॉइंट इज, अगर वो खाली करवाते हैं देन डीडीए शुड मेक श्योर कि वो कॉम्पनसेट करे, बिकॉज जो ऑलरेडी वहाँ पे लोग रह रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन कि वो इतना उनके पास मॉनिटरी वो हो कि वो कहीं रह सके। तो डीडीए को ये अरेंजमेंट करना चाहिए कि इनकेस अगर आप वो टावर खाली करा रहे हो तो लोगों के रहने का भी अरेंजमेंट करके दो। अब अगर इतना 2-2, 3-3 करोड़ का अगर लोगों ने घर लिया है, उसके बाद वो अपना सारा बसा बसाया घर छोड़ करके बाहर जाएं और ये बोले कि आप कहीं पे अरेंजमेंट कर लो, इट्स नॉट इजी ना। कहाँ जाएंगे? कितना समय हो गया आप लोगों को यहाँ पर रहते हो? सोसाइटी कितनी पुरानी है? 4 साल पुरानी है पोजीशन, 4 साल पहले, 3 साल तो हमें रेजिडेंट हैं हम लोग। बट यहाँ पे जो डेवलपमेंट के नाम पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है और ये तो मेजर डेवलपमेंट कंसर्न है, लाइक अर्थक्वेक टाइप्स हो गया ना ये, कि एकदम फटी है। क्या आप बताइए फिर कैसे? वजह क्या रही, कुछ पता चला कि क्या वजह थी इसकी? बोल रहे गैस की पाइपलाइन फट गई, कोई बोल रहा है पानी का प्रेशर तेज था। कुछ भी नहीं हो सकता नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या? आप देखिए, दिस इज बेस यू नो। और पैसे बढ़ाने के लिए ये लोग स्क्रीन लगा रहे हैं रूम पे, किसी एक रूम उसको दिखाने के लिए फ्लैट को डीडीए, और बेड रख रहे हैं। उससे क्या फ़ायदा है? फाउंडेशन तो देखो ना आप, हैं, मेन तो वो है ना कि आप फाउंडेशन देखो। अभी हो सकता था जब इतना 2.5 करोड़ रुपए इस के फ्लैट के लगा रहे हैं, क्या फ़ायदा है? हैं, किसी को कौन लेगा? BHK का फ्लैट है जिसके 2 BHK से 2 से 2.5 करोड़ रुपए किस लिए, किस चीज़ के लिए लगा रहे हैं? अब ये देखा है तो हमें तो लगता है ये तो बिल्कुल क्या नाम है, जीरो है। इसके तो 1 करोड़ रुपए भी नहीं होना चाहिए। डीडीए ने कल ऑक्शन किया है और 2.25 करोड़ में फ्लैट बेचा है, कल भी, उस हादसे के बाद भी। हमने वहाँ पे कंफर्म किया कि ऑक्शन होगी, कहते हैं हाँ ऑक्शन तो होगी, कुछ नहीं हुआ, ऐसा होता रहता है। और पिलर्स में भी क्रैक आ गया, हमारी जान को बहुत खतरा है यहाँ पे।
ये वो हिस्सा है बेसमेंट का जहाँ पर ये सब कुछ हुआ। हाँ जी, हाँ जी, आप देख रहे हैं ये कितना ऊपर आ गया है ज़मीन से। ज़मीन का लेवल देखिए आप उधर, और वो लेवल और इस लेवल को कंपेयर कीजिए और देखिए कितना ऊपर आ गया। ये बिल्कुल फट गया था, ये ब्लास्ट हो गया, तब पानी पानी। पहले ये बिल्कुल वैसा था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रेशर से ऊपर आ गया, और यहाँ जो गाड़ियाँ थी वो ना एकदम ब्लास्ट होके ऊपर आ गई थी। तो आप सोचिए आसपास की जो इधर उधर गाड़ियाँ हैं, तो बहुत ज़्यादा लेवलिंग। देखिए अंकल अब दिखा रहे हैं, देखिए कितना ऊपर। 16 इंच ऊपर आया। 16 इंच ऊपर आया। हाँ देख लो ना, मेरा 9 इंच का है। ये देखो, इधर देखो, बनाओ पिक्चर। ये देखो, ये दिस इज 9 इंच, दिस इज 9 इंच। 18 में से 2 माइनस का तो 16 इंच ऊपर आया है, एंड इट इज ड्यू टू वाटर प्रेशर। आप देखो, दिस इज ए ओपन एरिया, यहाँ पे लोड नहीं है, बिल्डिंग इस पे है, ये ए ब्लॉक है। ये सिर्फ दो हमारी क्या है, बेसमेंट्स है, तो इधर से प्रेशर पड़ा है और नीचे पानी है। पानी का रीज़न ये है, जो नजफ का ड्रेन है इस पॉइंट से तकरीबन 250 मीटर दूर है, जो नजफगढ़ हम सैबी नदी बोलते हैं। तो ग्राउंड में वाटर है, ग्राउंड वाटर लेवल ऊंचा है। और आप स्ट्रेंथ देखो, आपको दिस इज द स्ट्रेंथ। आप अपने हाथ से, दिस इज द मटेरियल स्ट्रेंथ। ये देखो, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये क्या हाँ बिल्कुल तोड़ दिया। ये क्या मटेरियल है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। डीडीए ने बिल्कुल जीरो लगाई है, और प्राइस के मामले में ये आसमान छू रही है। ये देखो, देखिए बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज एक्चुअली आई एम नॉट टूट रहा है, ये उंगली से टूट रहा है, ये मटेरियल है इसमें, बिल्कुल मटेरियल घटिया क्वालिटी का सामान, क्वालिटी का, बिल्कुल देखा यहाँ पर मिट्टी जैसी, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। और 1.5 फीट उठा कम से कम ये इससे। हम मटेरियल स्ट्रेंथ के लिए सैंपल भेजे ना, सारे बुरी तरह फेल आएंगे। जो हमारा ये स्टैंडर्ड होता है ना, M25 का होता है, मींस 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पे 25 किलोग्राम की फोर्स लगे तो टूटना चाहिए। ये आधे किलोग्राम पे टूट रहा है। तो किसी जगह पे देख लो, मटेरियल इज वेरी फॉल्टी, सैंड क्वालिटी इज पुअर। सेम थिंग इज, दिस इज जस्ट द बेस, इसी पे पूरी बिल्डिंग खड़ी है। 16 13 100 घर है, 100 घर है। देखिए आप 100 घर का अगर आप डेंसिटी निकालोगे ना पर स्क्वायर सेंटीमीटर द वेट, वो कैरिंग कैपेसिटी ज़मीन की है नहीं। नीचे वो पानी है, वो बिल्डिंग का प्रेशर बना है, उसने ऊपर उठा दिया। और ये गैस वैस की कहानी मुझे तो पता नहीं है। देखिए यहाँ पर रहने वाले लोगों से बातचीत की गई, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। कल एक खबर सामने आती है कि यहाँ पर ये द्वारका सेक्टर 16B है, जहाँ पर त्रिवेणी अपार्टमेंट है। यहाँ पर आप देखिए बेसमेंट में हम मौजूद हैं और किस तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट होता है, जिसके बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा ऊपर आ जाता है। क्वालिटी देखिए सामान की कि लोग खुद हाथ से तोड़ कर दिखा रहे हैं किस तरीके की क्वालिटी का सामान है। और यहाँ पर आप देखिए कई गाड़ियाँ जो है टकरा जाती हैं और उछल जाती हैं। सवाल यही है कि डीडीए आखिर क्या गारंटी दे रहा है लोगों को, जो वो पैसे ले रहा है 2 से 2.5 करोड़ रुपए, उसके बदले में आखिर लोगों को क्या सहूलियत मिल रही है। आप देखिए बेसमेंट का ये हाल है कि यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। रीज़न अलग अलग बताए जा रहे हैं, वो तो खैर जांच का विषय है कि आखिर क्या रीज़न रहा था इस ब्लास्ट का। लेकिन कहीं ना कहीं डीडीए को ये समझना पड़ेगा कि भैया अगर आप इतना चार्ज कर रहे हो तो उस हिसाब से सहूलियत भी तो आपको लोगों को देनी पड़ेगी। ये तो गलियों से भी बदतर हालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इससे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल तो मेरे ख्याल से जो लोकल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो मटेरियल यूज़ किया जाता होगा वो फिर भी बेटर होता होगा। लेकिन आप खुद देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर शिकायतें करते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा जांच में क्या कुछ सामने आता है, क्या कुछ गलतियां थी जब इस बिल्डिंग को बनाया गया था, कैसा मटेरियल यूज़ किया गया। अगर इन सब चीज़ों की जांच होती है तो ये देखने वाली बात होगी कि डीडीए के कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर सामने आते हैं जहाँ पर डीडीए की कमी देखने को मिलेगी। पूरी खबर आपने देखी। इस पूरी खबर में हमारी कोई पर्सनल राय मौजूद नहीं है। आप इस खबर को लेकर जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।